बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो है वो CSS का एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। और ये एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है जिसका आज हम आंसर लेने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन क्या है जी कि विच BS और MS सब्जेक्ट्स लीड्स टू CSS, या फिर इसकी जगह हम कह सकते हैं हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर तो पहले से एक वीडियो में बना चुका हूँ, तो ये इसी क्वेश्चन के साथ जो है ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं कि आप देखिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करें कि आगे जब अगर हमें CSS करना हो या PMS हमें देना हो तो हमें उसमें आसानी रहे। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या फिर वो लोग जो CSS पास करते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपकी जो ग्रेजुएशन थी तो वो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट के अंदर थी, ताकि पता चले कि भाई उन्होंने जो है कौन सा सब्जेक्ट रखा तो उनके लिए CSS क्रैक करना आसान हुआ। ऐसा ही है। तो आज हम इसे कुछ डाटा के साथ जो है वो देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में किन लोगों के लिए CSS जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये जो वीडियो है आप ये समझ लीजिए कि ये ज़्यादा हेल्प करने लगी है 12th के बाद जो है, यानी सेकेंड ईयर के बाद जो स्टूडेंट्स आगे BS करते हैं उनके लिए, या उसके बाद जिन्होंने MS करना होता है तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, यानी BS वालों के लिए ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखिए नॉर्मली एक सबसे पहली बात आपने समझनी है, एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि ये सारी डिबेट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, सारी डिबेट स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि अगर आप टॉपर्स का डाटा उठाएं, ठीक है, कि भाई कौन लोग टॉप करते हैं, तो आपको अनफॉर्चुनेटली वो हर फील्ड से नज़र आएंगे। उनमें बिजनेस ग्रेजुएट्स भी होंगे, उनमें डॉक्टर्स भी होंगे, और डॉक्टर्स इवन सबसे ज़्यादा हैं जो टॉप करते हैं। उनमें इंजीनियर्स भी होंगे, उनमें IT ग्रेजुएट जो हैं वो भी होंगे। यानी हर तरह के लोग आपको नज़र आएंगे, हर तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जो कि CSS को क्रैक कर रहे हैं। अब ये तो वो 20% हैं जो कि जीनियस लोग हैं, ऐसा ही है, या ख़ास करके जीनियस तो इनको कहना नहीं चाहिए, हार्ड वर्किंग कहना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सब ज़्यादा क्यों क्रैक करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है स्टडी का, इसलिए जो है ना वो कम टाइम के अंदर भी उन्होंने इवन वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती, लेकिन इसके बावजूद वो अपने स्टडी के स्टेमिना को यूज़ करके जो है वो कामयाब हो जाते हैं CSS के अंदर। ठीक है, अब ये वो 20% लोग हैं जो हैं ही हार्ड वर्किंग। अब इसके अलावा जो 80% लोग हैं जो कि आसानी ढूंढते हैं, जो कि नॉर्मली CSS करते हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जॉब कर रहे होते हैं कि भाई हम इसलिए क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि हम साथ जॉब कर रहे थे। या आप इवन सबसे कॉमन चीज़ देखेंगे वो ये कह रहे होंगे कि भाई हम क्योंकि साइंस ग्रेजुएट थे इस वजह से जो है ना ये हमारे सब्जेक्ट्स ही नहीं थे, हमने तो ट्राई किया और हम फेल हो गए। ऐसा ही है, तो लोग अपने सब्जेक्ट्स को जो है या जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन की होता है उसको इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो पहले ये 20% लोग कि भाई वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है उनका तो वो क्रैक करेंगे। अब बाकियों के लिए जो है हम ये बात करने लगे हैं, या ख़ास करके अगर कोई पूछता है सेकेंड ईयर का स्टूडेंट कि भाई अब यूनिवर्सिटी में जाने लगा हूँ, तो ये बताएं कि अब यूनिवर्सिटी में जाके अगर मुझे CSS करना है तो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना चाहिए आगे। तो नॉर्मली देखिए हमारे पास कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं, ठीक है, और इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि भाई कौन सी फील्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कॉमर्स फील्ड हमारे पास हो सकती है, यानी कॉमर्स की या बिजनेस स्टडीज़ हमारे पास हो सकती हैं। अब इसी कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप यहाँ पे देखें तो अकाउंटिंग है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इससे रिलेटेड हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा MBA हो सकती है या BBA हो सकता है, मोस्ट कॉमन, और ये भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं CSS के लिए। ठीक है, तो ये जो है बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर कुछ फील्ड्स हो सकती हैं जिन लोगों ने यानी कि बिज़नेस पढ़ा होता है या जो बिज़नेस पढ़ते हैं, BS करते हैं बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर। इसके अलावा सोशल साइंसेज हो सकती हैं। ठीक है जी, अब सोशल साइंसेज में ये सारे के सारे तकरीबन जो है सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स हैं, यानी हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी है, लिंग्विस्टिक्स है, ज्योग्राफी है, लॉ है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, या पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जो है ये इसमें आ जाते हैं सोशल साइंसेज के अंदर, कि या तो उन्होंने जो है वो इसके अंदर BS किया होता है। उसके बाद जो है साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने साइंस के अंदर यानी कि या तो बायो पढ़ी होती है, या ज़ूलॉजी, बॉटनी, या फिर फिजिक्स वगैरह पढ़ी होती है, मैथमेटिक्स पढ़ी होती है, केमिस्ट्री पढ़ी होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ें स्टडी की हुई होती है साइंस ने, या फिर लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे पास जिन्होंने लॉ जो है वो स्टडी किया हुआ होता है। तो नॉर्मली ये हमारे पास होते हैं। फिर इसके अलावा एक कॉमन कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोगों ने किया होता है। ठीक है, जो इवन अटेम्प्ट करते हैं CSS को, तो इंग्लिश या फिर उर्दू वाले कुछ लोग वो भी होते हैं, इंग्लिश वाले भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। तो नॉर्मली यही वो फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स के लोग जो हैं वो सब ज़्यादा मतलब अटेम्प्ट करते हैं। ये नॉर्मली सारी की सारी फील्ड्स आपके सामने आ चुकी हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि एक बंदा अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसको क्या CSS सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितना सूट कर रहा है, या एक बंदा जो BS करने जा रहा है उसे क्या कॉमर्स में करना चाहिए, अगर उसे CSS करना है उसे सोशल साइंसेस पढ़नी चाहिए, उसे साइंस पढ़नी चाहिए, उसे लॉ में ग्रेजुएशन करनी चाहिए, उसे क्या पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि भाई जो CSS के लिए ज़्यादा आसान हो या सूटेबल हो जो ज़्यादा। तो अब देखिए इसका आंसर हम कुछ यूँ लेंगे कि अगर हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको खुद दिखाई देगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा जो है, यानी कि वो ज़्यादा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है CSS के स्टूडेंट्स को, और ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ओवरलैपिंग, कि भाई वो क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट दूसरे में भी हिट हो रहा है, कहीं पे 50% पे हो रहा है, कहीं पे 20% पे हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए ये हमारे पास CSS के जो हैं वो 600 मार्क्स के जो हैं 1200 मार्क्स में से 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब कंपलसरी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश एसे है, इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडी है, और मेजर रिलीजन्स ये साथ में जो कि मुस्लिम नहीं उसके लिए, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए अगर कॉमर्स एक बंदे ने पढ़ी हुई है या बिजनेस स्टडीज़ हैं तो उसको यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि जो वो पढ़ के आया हो BS या MS के अंदर या अपनी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हेल्प करेगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स वालों को या बिजनेस स्टडीज़ वालों को कोई हेल्प नहीं करे, सिवाय इसके कि इंग्लिश हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है ना 20 to 50% हेल्प कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने वो भी ऑप्शनल के तौर पर पढ़ी है। तो इसका मतलब उनका जो मेजर सब्जेक्ट था वो इंग्लिश नहीं था। इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, ना करंट अफेयर्स, ना पाकिस्तान अफेयर्स, ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ना इस्लामिक स्टडीज़, कि जो उन्होंने पढ़ा हो और जो उन्हें जो है यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर हेल्प करे। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा CSS वालों को। आते हैं, मैं फिर बात वहीं पे कर रहा हूँ कि आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत अच्छे वो जो है ना वो नंबर्स भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सूट करने की हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर बात करते हैं सोशल साइंसेज़ की। अगर सोशल साइंसेज़ में यानी किसी बंदे ने हिस्ट्री के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी भी साइंस का ही सब्जेक्ट है लेकिन सोशल साइंस में भी साथ में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, फिलोसफी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर अगर उसने किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, या फिर उसने इंग्लिश के अंदर की हुई है, ठीक है जी, तो उसे फिर जो है वो किस तरह से हेल्प करेगा। देखिए एक बंदे ने अगर हिस्ट्री या सोशल साइंसेज, कोई भी सब्जेक्ट है सोशल साइंसेज का, एक बात आपने याद रखनी है, सोशल साइंसेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका मतलब भी क्या है, साइंस सोसाइटी से जो है, यानी वो सारी की सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में हैं उसने पढ़ी हुई होंगी, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं इस टाइम पे वो उसे पता होंगे, ठीक है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी हम मान लेते हैं कि उसे नहीं पता इसका एक पोर्शन, यानी कुछ पोर्शन पता होगा, ठीक है, लेकिन बाकी उसे पोर्शन पता नहीं होगा। इसके अलावा इंग्लिश उसे कुछ ना कुछ आती होगी 20%, लेकिन उसका सबसे बड़ा हर्डल भी जो है सोशल साइंस वाले बंदे का इंग्लिश ही होता है, कि सबसे ज़्यादा लोग हम जानते हैं 90% लोग तो फेल भी इंग्लिश के अंदर होते हैं और इंग्लिश ऐसे के अंदर होते हैं। तो सोशल साइंसेज वालों को यहाँ पे ये फ़ायदा तो है कि करंट अफेयर्स उन्हें आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स आते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ भी उन्हें आती है, ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर वो मार खा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सूट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइंसेस जो है 50 to 60% जो है वो सूट करता है। फिर अगर बात करें साइंस की, तो देखिए एक बंदा अगर साइंस पढ़ के आया, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री अगर पढ़ के आया है, साइंस ग्रेजुएट है, तो उसको तो यहाँ पे कुछ भी सूट नहीं कर रहा। उसको ना करंट अफेयर्स, ना पाकिस्तान अफेयर्स, ना इस्लामिक स्टडीज़, कुछ भी सूट नहीं कर रहा सिवाय इस एक सब्जेक्ट के, साइंस वाले को, ठीक है। यानी साइंस वाले को क्या सूट कर रहा है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो सिर्फ एक पेपर है 100 मार्क्स का, तो उससे ये सूट कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी सूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी जो है वो सूट नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो 10% से ज़्यादा नहीं कर रहा। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की बात करें या फिर वो इंग्लिश में आते हैं कि अगर किसी ने इंग्लिश की हुई है या इंग्लिश पढ़ी हुई है तो उसको सूट करता है कि उसको ये जो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। करंट जनरल साइंस एंड एबिलिटी सूट नहीं करता। अच्छा, करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं उसको सूट करते हैं, कुछ ना कुछ पाकिस्तान अफेयर्स सूट करते हैं। अगर उसने ये सोच के BS इंग्लिश किया हुआ है कि उसे CSS करना है तो फिर उसको ऑलरेडी पता होगा या उसने तैयारी की भी होगी साथ पे पाकिस्तान अफेयर्स की या करंट अफेयर्स की, अदरवाइज उसको ये नहीं आता, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ कुछ ना कुछ आती होगी। यानी कि अगर एक बंदे ने इंग्लिश पढ़ी है तो उसको भी हम ये कह सकते हैं कि 50% जो है वो सूट कर रहा है कि भाई वो CSS में आगे आके ईजिली जो है उसको क्रैक कर सकता है, क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट अगर उसने अच्छे से पढ़े हैं तो सबसे टफ सब्जेक्ट्स वो ईजिली क्रैक करेगा और बाकी जो है वो साथ साथ तैयार कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉ ग्रेजुएट। अगर लॉ ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली उसे तो फिर करंट अफेयर्स का भी पता होगा, पाकिस्तान अफेयर्स का पता होगा, इस्लामिक स्टडीज़ का पता होगा, ठीक है। इसके अलावा लॉ में है तो इंग्लिश भी जो है उसकी अच्छी खासी होगी। तो इसका मतलब लॉ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, यानी 60 to 70% ये भी जो है वो सूट कर रहा है। लेकिन अगर उसने
ये सोच के लॉ पढ़ा है कि उसने CSS करना है, फिर तो ठीक है, फिर तो उसने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स साथ साथ तैयार किए होंगे, अदरवाइज़ और ख़ास करके इंग्लिश साथ में तैयार की होगी, अदरवाइज़ उसकी इंग्लिश भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा बात करें MBA की, तो MBA फिर वही कॉमर्स का आ जाता है कि MBA है वो सूट ना नहीं कर रहा, BBA इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे हमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें नज़र आई जो सबसे ज़्यादा सूट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स, एक तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सूट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने सोशल साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है तो उसका ड्रॉबैक सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंग्लिश है, कि अगर उसने इंग्लिश को जो है वो तैयार कर लिया साथ में तो उसके लिए CSS बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो हैं जी वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, कि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है तो उसके लिए उस भी इंग्लिश चैलेंज है, अगर उसने इंग्लिश को साथ में तैयार कर लिया तो उसके लिए भी बहुत आसान है। और थर्ड पे हम बात करें इंग्लिश इटसेल्फ की, जिसने इंग्लिश पढ़ी हुई है तो अगर इंग्लिश वाले के लिए करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स जो हैं उसने अच्छे से तैयार किए हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका मतलब यहाँ पे हमें नज़र आया या तो सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर लॉ या फिर इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल के अंदर भी हेल्प करते हैं कि नहीं करते। अब अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास ये जो 2 ग्रुप्स आते हैं, इनमें से हमें 200 मार्क्स चूज़ करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है ये सारे का सारा जो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसा ही है। ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये तो हो गए सोशल साइंसेस के या नॉन साइंसेस के, और ये जो है ये कॉमर्स के हो गए। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं नॉर्मली साइंस का, ये कंप्यूटर साइंस, और 2 ऊपर कॉमर्स को जो है वो डील करते हैं 200 मार्क्स के। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये तकरीबन सारे के सारे जो है वो साइंस के मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 जो हैं वो 200 के हैं, बाकी 100 मार्क्स के हैं। तो अब एक बंदा जो है उसने अगर लेट सपोज सोशल साइंस पढ़ी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल साइंस वाले को सूट कर रहा है, तो सोशल साइंस पढ़ी है तो इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस अगर यहाँ 200 मार्क्स के रखता है उसके लिए आसानी है, या फिर IR इंटरनेशनल रिलेशंस उनसे रखे हुए हैं तो उसके लिए यहाँ पे भी आसानी है और यहाँ पे उसको कम स्टडी करनी पड़ेगी। और यही चीज़ उसको आगे लीड भी करेगी अगले ग्रुप्स के अंदर भी अगर उसने सोशल साइंस पढ़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स वाले को यहाँ पे तो हेल्प मिल रही है 200 मार्क्स की, या तो उसने अकाउंटिंग रख ली या इकोनॉमिक्स रख ली है, यहाँ पे 200 मार्क्स हो गए, लेकिन अगले किसी ग्रुप के अंदर उसको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही, कॉमर्स या बिजनेस ग्रेजुएट को या MBA BBA वालों को। ठीक है, इनको कोई हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन सोशल साइंस वाले को यहाँ पे भी हेल्प मिल रही है। उसके बाद जब वो नीचे चूज़ करेगा तो उसे यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी। लेट सपोज यहाँ क्या हेल्प मिल सकती है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उसे यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ होगा बहुत सा। अच्छा, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, यहाँ पे भी उसे हेल्प मिलेगी। टाउन एंड अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट है, इसे यहाँ पे भी इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर उसे जो है वो हेल्प मिल रही है, और यहाँ पे भी वो एक आध सब्जेक्ट ईजी रख लेगा अगर सोशल साइंसेस का है। इसी तरह अगर सोशल साइंसेस का है तो उसे हिस्ट्री के अंदर मिल रही है, यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर, यूरोपियन, कोई भी हिस्ट्री यानी वो चूज़ कर सकता है, उसको यहाँ पे भी हेल्प मिल रही है एक सब्जेक्ट की अपने सोशल साइंस के बैकग्राउंड की वजह से। आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर देखें 100 मार्क्स का, तो जेंडर स्टडीज़ के अंदर चले हम मानते हैं थोड़ी कम है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर थोड़ी कम है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ये साइंस वालों को सूट करता है। यहाँ पे इंग्लिश अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो उसको सूट करेगा। यहाँ लॉ के अंदर या फिलोसफी खास करके अगर सोशल साइंस है तो यहाँ पे भी वो डील कर सकता है एक आध सब्जेक्ट को। ठीक है, या लॉ में से कोई रख सकता है, और यहाँ पे भी सोशल साइंस वाले को सूट करता है। नॉर्मली यहाँ पे ज्योग्राफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, या पंजाबी नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं। तो इसका मतलब सोशल साइंस वाला जो है अभी तक हमने देखा कि 90% ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में उसे हेल्प मिल रही है, 90% तक, जबकि कॉमर्स या बिजनेस ग्रेजुएट को सिर्फ 10 to 20% जो है वो हेल्प मिल रही है, बाकी किसी में नहीं। साइंस वाला है उसको भी सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर हेल्प मिल रही है, बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं मिल रही, और इवन उसका ब्रेन भी उस तरह से ट्रेन नहीं है कि आगे इन चीज़ों को डिबेट में लेके जा सके। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप को भी हेल्प मिल रही है। अच्छा, लॉ ग्रेजुएट की बात करते हैं तो लॉ ग्रेजुएट को यहाँ ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेल्प मिल रही है, या फिर ये जो कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड यानी पॉलिटिकल साइंस या ख़ास करके IR जो है यहाँ पे इसको हेल्प मिल रही है लॉ ग्रेजुएट को, अगर किसी ने लॉ पढ़ा हुआ है तो, और उसको सिर्फ इस ग्रुप में मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट आके मार खा रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर उसको हम ये कह सकते हैं कि 30 to 40% उसको हेल्प मिल रही है।
बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश वाले को अब देखें सिर्फ हेल्प मिल रही है कहाँ पे जी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो इंग्लिश लिटरेचर है इसके अंदर यहाँ पे 100 मार्क्स की इसको फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ किसी भी और ग्रुप के अंदर इंग्लिश वाले को उस तरह से फ़ायदा नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री में हो रहा है, ठीक है जी। हिस्ट्री कौन सी जी, यूरोपियन हिस्ट्री जो है, यूएस हिस्ट्री तो नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री, क्योंकि इंग्लिश का एक पूरे का पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो हम ये जानते हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे हेल्प हो रहा है। यानी कि 200 मार्क्स का फ़ायदा हो रहा है इंग्लिश वाले को यहाँ पे, 100 मार्क्स इस ग्रुप के अंदर, 100 मार्क्स इस ग्रुप के अंदर इसको फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब इंग्लिश वाले को 200 मार्क्स का हो गया, और बाकी जो पीछे हमने देखा 2 सब्जेक्ट्स जो आते हैं कंपलसरी के अंदर, वहाँ पे उसको फ़ायदा हो गया 200 मार्क्स का। तो इस तरह से 400 मार्क्स, यानी कि इंग्लिश वाले को भी हम कह सकते हैं 50% हेल्प मिल रही है। लेकिन क्यों कि इसकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली ये बाकी सारे तैयार कर लेगा, और फर्स्ट 2 में अगर ये पास हो गया तो इसके लिए जो है ना फिर बाकी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं रहेंगे। तो अभी तक यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने देखा कि जो लीडिंग पे जा रहा है वो सोशल साइंस ही है, कि सोशल साइंस के बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट आता है और वो ये सोच के आता है कि उसने आगे सीएसएस करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, ऑप्शनल ग्रुप्स के अंदर भी और कंपलसरी के अंदर भी। अगर उसके लिए एक चैलेंज है, वो हम पहले बात कर चुके हैं, तो वो इंग्लिश ही जो है उसके लिए चैलेंज है, कि अगर वो इंग्लिश को ये सोच के जो है वो साथ में तैयार करता है कि उसने सीएसएस करना है, तो बाकी उसके लिए सीएसएस के अंदर सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि 90% तक सोशल साइंस वाले को हेल्प मिल रही है हर ग्रुप के अंदर ही। ये आपके सामने आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अब अगर हम यहाँ पे सम अप करें कि भाई एक बंदा जो 12th के बाद जो है वो जाना चाह रहा है बीएस के अंदर, तो उसे किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सीएसएस के लिए जो है वो चूज़ करना चाहिए कि बीएस किस में करे, तो इसका मतलब उसको सबसे ज़्यादा जो सूट कर रहा है वो सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट सूट कर रहा है। अगर उसने प्योरली आगे सीएसएस ही करना है तो यानी हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, आईआर या फिर पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो है ये सबसे ज़्यादा उससे सूट कर रहा है। और दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, यानी 2 चीज़ें, सोशल साइंसेज और इंग्लिश। तो अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो ऑब्वियसली वो सोशल साइंसेज को प्रेफर करे, और किसी की सोशल साइंसेज जो हैं वो समझता है मैनेज कर लेगा तो फिर इंग्लिश को जो है तैयार करे, यानी इंग्लिश वीक है तो, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरह से यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चूज़ भी करते हैं तो आपको खुद दिखाई देगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपको ऑप्शनल में कहाँ कहाँ किस किस की हेल्प मिल रही है, और आप उस तरह से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सीएसएस के लिए रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं एंड, और एट दी एंड फिर बात वहीं पे आ जाती है कि आप सबको राइट है डिसएग्री करने का इससे।